हाय 11th स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। एनसीईआरटी में ये सेकंड चैप्टर है, वैसे ये फिज़िक्स का मेन फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, डायमेंशन की एप्लीकेशन, एरर और डिस्टेंस मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिट क्या है, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, यूनिट चीज़ की। तो ये टर्म आपके सामने आती है जिसे कहते हैं मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का मतलब किसी चीज़ को मापना। तो किसी चीज़ को जब आप मापोगे तो किस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए नापोगे, वो आपको यूनिट बताएगी। अब जैसे मैं किसी चीज़ को टाइम में मेज़र कर सकता हूँ, लेंथ में मेज़र कर सकता हूँ, मास में मेज़र कर सकता हूँ। हाँ, टाइम में मेज़र करोगे तो यूनिट होगी सेकंड, लेंथ में मेज़र करोगे तो यूनिट होगी मीटर, और मास में मेज़र करोगे तो यूनिट होगी केजी। ये तीन बातें, सेकंड, मास और केजी, क्या है? यूनिट। तो यूनिट समझाने से पहले मुझे आपको समझाना होगा कि मेज़रमेंट क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। भाई, एक आदमी था एक्स, बाद में इसको मैथ में यूज़ किया जाने लग गया एज अ वेरिएबल, लेकिन पहले ये आदमी था। ये इसने बहुत मेहनत करके एक घर बनाया घर। इस घर में उसने 50 बाई 50 हाथ का घर था। ये हाथ मतलब समझते हो आप, कि एक हाथ उसका जैसे हाथ से नापते ना, जो आपके कोहनी के पार्ट से लेके फिंगर की टिप तक जाता है। उस वक्त उसके पास ढंग की यूनिट थी नहीं, तो उसने हाथ से मेज़र किया कि भाई 50 हाथ इधर है, 50 हाथ इधर है, मेज़र किया उसने। अब जो एक्स था उसका बेटा हुआ वाई। ये थोड़ा लंबा चौड़ा बेटा था। ऐसे ही होता है, जो मेहनती माँ बाप होते हैं उनके बच्चे थोड़े तगड़े होते हैं और दिमाग से कमज़ोर। तो अब वाई जो है ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। एक्स ने कहा कि भैया मैं तेरे को वसीयत में 50 हाथ लंबा 50 हाथ चौड़ा मकान छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्स का देहांत हो गया। अब वाई ने क्या करा, वाई ने कहा चलो आज इस घर को मेज़र करते हैं। अब वाई का हाथ बड़ा था तो वो मेज़र करता गया, तो उसे पता चला 50 हाथ तो यहाँ तक आ रहे हैं, और पीछे भी काफ़ी लंबा जा रहा था क्योंकि उसका हाथ ही लंबा था, क्योंकि उसकी यूनिट सही नहीं थी। वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। हाथ से मेज़र करना स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो उसने देखा भाई ये वाला जो इतना पोर्शन है, ये साथ वाला हमारे घर का पोर्शन साथ वाले ने कैप्चर कर रखा है। तो उसने उसको धमकाया कि भाई ये हमारे को दे, लंबा चौड़ा तो था ही है, मार पीट के उससे ले लिया। तो यहाँ रहते थे हमारे चचा। याद रखना, हमारे चचा साइंस में बहुत तेज हैं। तो उन्हें पता चला भाई ये गलती तो सबके साथ होती होगी। तो उसने कहा भाई मेज़रमेंट तो ठीक है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होना चाहिए। तो चचा को पता चला कि भाई यूनिट की अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट। तो उन्होंने कहा भैया एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए हर चीज़ की, लेंथ की, मास की, वरना ऐसे तो गड़बड़ होती रहेगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले उन्होंने समझाया फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है वॉल्यूम,
एरिया, लेंथ, स्पीड, वर्क, फोर्स, उनका कोई एक्सप्रेशन होगा जो उनकी यूनिट बनाएगा, जो उनकी यूनिट बनाएगा। ऐसा सोचा चाचा ने। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करता हूँ तो लेंथ में एक ही लेंथ आती है, और लेंथ को हम आज के बाद मेज़र करेंगे मीटर में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा एरिया में दो लेंथ आती है, एक ऐसी एक ऐसी, एक ये लेंथ एक ये लेंथ। तो यहाँ पर दो लेंथ मेज़र करेंगे, तो उसको हम मेज़र करेंगे मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। फिर बात आई वॉल्यूम की, तो उन्होंने कहा भैया वॉल्यूम में तो तीन लेंथ आती है, तो तीनों लेंथ मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर का क्यूब बन जाएगा। तो ये तीन बातें करी उन्होंने, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ। तो मीटर का क्यूब, मीटर का स्क्वायर और मीटर। अच्छा, वो बात दूसरी है, उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ पर ये मैट्रिक्स भी लगा सकते हो, सेंटी, मिली, डेसी। इसके बारे में मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज़ और भी हो सकती है, जैसे टाइम फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसकी यूनिट केजी होगी, स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन इन सब के लिए हमें उनका एक्सप्रेशन पता होना ज़रूरी है, वही हमें यूनिट देगा। जैसे कि हम जानते हैं स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो उसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड वगैरह वगैरह। तो ये बात समझ में आई कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का होना ज़रूरी है। आ जाओ, अब ये यूनिट होती क्या है? किसी फिजिकल नंबर को फॉलो करने वाली चीज़। मान लो ये एक फिजिकल नंबर है 50, तो इसको फॉलो करने वाला केजी, इसको फॉलो करने वाला सेकंड, इसको फॉलो करने वाला मीटर, ये सब आपकी यूनिट है, ठीक है। और ये समझाते किसको हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी को। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो है फिजिकल नंबर, और उस फिजिकल नंबर को जो फॉलो करता है वो है यूनिट। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ यूनिट की। पहली है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो है जिससे हम और किसी फिजिकल क्वांटिटी में ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे मास, लेंथ और टाइम। ये तीनों ही फंडामेंटल है। मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। ये तीन फंडामेंटल यूनिट मानी जाती थी। जब से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट आया, फंडामेंटल यूनिट्स बढ़ गई। पहले ये तीन मानी जाती थी, और इन तीनों के तीन सिस्टम थे। ये है वो तीन सिस्टम। मास के लिए अगर केजी, मीटर के लिए लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड यूज करोगे तो वो सिस्टम कहलाएगा MKS। मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड यूज करोगे तो वो कहलाएगा CGS। मास के लिए पाउंड, लेंथ के लिए फुट और टाइम के लिए सेकंड यूज करोगे तो वो कहलाएगा FPS। FPS को ब्रिटिश रूल भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, उन्होंने बहुत सारे देशों पे राज किया था। वो सब जगह यही रूल लगाते थे, इसलिए शायद आज भी हमारी लेंथ फुट में मेज़र की जाती है, और कई जगहों पे मास भी पाउंड में मेज़र किया जाता है। जब आपने देखा होगा कोई न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसका मास ना हम पाउंड में बताते हैं, केजी में नहीं, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम हैं आपके यूनिट के। आगे चलते हैं। अब हमने कहा इस सिस्टम को बदलते हुए हम SI यूनिट पे आ गए। SI यूनिट ने ये तीन यूनिट बरकरार रखी, मास, लेंथ और टाइम। और SI यूनिट MKS को मानता था, मीटर, केजी और सेकंड। तो कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि ये MKS सिस्टम का सक्सेसर है।
SI यूनिट जो है MKS सिस्टम का ही सक्सेसर है। तो अब बात आई चौथी फिजिकल क्वांटिटी जो SI यूनिट ने परमिट करी, वो था करंट। करंट के लिए हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, हम एम्पेयर यूनिट मानते हैं। फिर 5 यूनिट आई टेम्परेचर। इसके बारे में भी आप काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हो, छोटी क्लास से ही। इसकी SI यूनिट केल्विन है। कन्वेंशनल यूनिट इसकी केल्विन नहीं है। कन्वेंशनली ज़्यादातर ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। आजकल भी आपने देखा होगा, कभी किसी को फीवर होता है तो हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, बुखार होता है तो। अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में मैं पूरा समझाऊंगा मोल कंसेप्ट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी 12th तक तो आपके आना नहीं है, आप ये कह सकते हो लाइट की इंटेंसिटी। फिर एंगल, इसको मैंने मैथमेटिकल टूल में समझाया है, रेडियन यूनिट है इसकी। अगर सर्कुलर यूनिट की बात करी जाए तो रेडियन, और जो इसकी कन्वेंशनल यूनिट है वो है डिग्री। सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये दोनों जो यूनिट है ये तो SI यूनिट नहीं, सप्लीमेंट्री यूनिट है। मतलब 7 पर SI को रोक दिया था, उसके बाद ये दोनों और ऐड की तो इसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समझा मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है। बेटा एक बार वीडियो पॉज करके या तो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर हमने समझा यूनिट 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल मैंने समझा दी। फिर SI ने उस फंडामेंटल को बढ़ाया, 3 तरीके के सिस्टम भी लिए। और अब हम बात कर रहे हैं ड्राइव यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट वो है जिसे मैं आगे फंडामेंटल यूनिट्स में ड्राइव कर सकूं। जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी ली वर्क। वर्क में जानता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है छोटी क्लासों में इसके बारे में। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। मास की यूनिट क्या है, kg। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी मैं इसको आगे सिखाऊंगा भी क्यों है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ये मैथ का रूल है। तो मीटर की यूनिट जुड़कर हो जाएगी, मीटर की पावर जुड़ के हो जाएगी m2, kg m2 पर सेकंड स्क्वायर, kg m2 पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम जूल भी कहेंगे। जूल कोई यूनिट नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम पे एक ट्रिब्यूट होता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। डायमेंशन पे रुक जाओ अभी, पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। देखो, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम बता चुका हूं मैं आपको। डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ होती है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस लेंथ अपॉन में टाइम, तो यूनिट क्या होगी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब मैं इन्हें समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो लेंथ अपॉन में टाइम के लिए मैंने यूनिट यूज करी मीटर पर सेकेंड, इस वाले लेंथ अपॉन में टाइम के लिए भी और इस वाले लेंथ अपॉन में टाइम के लिए भी। जो पर सेकेंड है वो ऊपर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इस वाले का भी सेकेंड ऊपर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v था लेंथ अपॉन में टाइम, माइनस u था लेंथ अपॉन में टाइम, और टाइम तो टाइम था ही। तो लेंथ अपॉन में टाइम के लिए फिर से लिया हमने मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड,
डिवाइडेड बाय सेकेंड। यूनिट माइनस करते वक्त उनके साथ लगे फिजिकल नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड माइनस करके ज़ीरो मत कर देना। मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड ही रहेगा। मान लो कोई यूँ कहे कि 50 kg में से 10 kg गए तो बचा क्या, 40 kg। याद रहेगा। ये मत कह देना कि यूनिट कट गई 40 बचा, नहीं 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 नहीं, यूनिट साथ रहेगी। यूनिट चेंज होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के वक्त। हाँ, अगर आप ये कहते हो ऊपर मीटर है नीचे भी मीटर है तो कट जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट और एडिशन में चेंज नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में यूनिट बढ़ जाती है, डिवीज़न में यूनिट कम हो जाती है। तो यहाँ लिया हमने मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब देखो दोनों नीचे आ रहे हैं यानी कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा और जो चीज़ नीचे होती है ऊपर आती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। समझ आया कुछ? इसके साइड में मैंने डायमेंशन लिख रखी है, वो डायमेंशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये देखो, इस वाले को भी थोड़ी देर पहले समझाया भी था, फिर समझा रहा हूँ। मास, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब तो तुम जानते हो, अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है और मास केजी होता है। तो मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो नई यूनिट क्या आई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यह है वर्क की यूनिट। एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही इसके साथ इसकी वीडियो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बातें हुई यूनिट क्या होती है और यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में क्या डिफरेंस है और ड्राइव यूनिट काम कैसे करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डायमेंशन क्या होती है और वो वीडियो से कैसे